क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप अपनी पूरी दुनिया से ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही एक दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्यार में डूबा हुआ दिल धीरे-धीरे सच को देखना बंद कर देता है और फिर एक दिन वही अंधा भरोसा इंसान को ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है? और क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस इंसान के साथ आपने साथ जीने मरने की कस्में खाई हों, वही इंसान आपकी मौत की कहानी खुद लिख रहा हो और आपको इसकी भनक तक ना हो? आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपके दिल को झकझोर देगा, आपकी सोच को बदल देगा और आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि आखिर इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम दिखाते हैं वो सच जिसे देखकर रूह कांप जाती है। तारीख थी 21 जुलाई 2025, एक साधारण सा दिन जहां हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। किसी को नहीं पता था कि इसी दिन एक ऐसी घटना घटेगी जो आने वाले 9 महीनों तक एक पहेली बनकर रह जाएगी। झारखंड का बोकारो जिला, जिसे लोग स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन शहर की चकाचौंध से दूर पिंडराज जोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है खुटाहा। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी बहुत सादगी से चलती है, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, जहां रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इसी गांव में रहती थी पुष्पा महतो, एक ऐसी लड़की जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी, जिसकी आवाज में इतना सुकून था कि जो भी सुनता बस सुनता ही रह जाता। पुष्पा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो अपने परिवार की उम्मीद थी, अपनी माँ रेखा देवी की आंखों का तारा थी। रेखा देवी ने अपनी बेटी के लिए बहुत सपने देखे थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी एक दिन कुछ बड़ा करेगी और उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार लाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पुष्पा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके दिल में किसी के लिए प्यार था, गांव का ही एक लड़का, दिनेश कुमार महतो। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ीं, मुलाकातें होने लगीं और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। पुष्पा के लिए ये रिश्ता सब कुछ था। वो इस प्यार को बहुत गंभीरता से लेती थी। वो दिनेश के साथ अपना पूरा भविष्य देख रही थी। वो चाहती थी कि उनका रिश्ता छुपा हुआ ना रहे, बल्कि समाज के सामने आए। लेकिन जहां एक तरफ पुष्पा इस रिश्ते को सच्चा मान रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिनेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। शुरुआत में वो भी साथ देता रहा, लेकिन जैसे जैसे बात शादी तक पहुंची, वो पीछे हटने लगा। उसके बहाने बढ़ने लगे, उसकी बातें बदलने लगीं और उसका व्यवहार भी। लेकिन प्यार में डूबी पुष्पा इन संकेतों को समझ नहीं पाई। उसे लगा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि वो जिस इंसान पर भरोसा कर रही है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब दिनेश दबाव में था, समाज का डर, बदनामी का डर और शायद अपनी सच्चाई सामने आने का डर। और इसी डर ने उसके अंदर एक खौफनाक सोच को जन्म दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस रिश्ते को खत्म कर देगा, हमेशा के लिए। लेकिन उसने जो तरीका चुना, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। 21 जुलाई 2025, वही दिन जब उसने अपनी साजिश को अंजाम दिया। उसने पुष्पा को फ़ोन किया, बहुत ही प्यार से बात की और उसे मिलने के लिए बुलाया चास कॉलेज के पीछे मधुटांड जंगल में। एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा था, जहां कोई गवाह नहीं था, जहां सिर्फ खामोशी थी। पुष्पा, जो अब भी उस पर भरोसा करती थी, बिना कुछ सोचे वहां पहुंच गई। शायद उसके दिल में एक उम्मीद थी कि आज सब ठीक हो जाएगा, आज उनका रिश्ता एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकल चुकी है। जंगल का माहौल अजीब सा था, हवा की हल्की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट। उसी खामोशी के बीच दोनों की मुलाकात हुई। पुष्पा ने फिर वही सवाल किया, शादी का, भविष्य का। और तभी दिनेश ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने अपने पास रखा चाकू निकाला और एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस जंगल में उसकी आवाज कहीं खो गई और कुछ ही देर में सब शांत हो गया। दिनेश ने उसके शरीर को झाड़ियों में छुपा दिया, ऐसे जैसे वो कभी थी ही नहीं। और फिर वो वापस गांव लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर शाम ढल चुकी थी, लेकिन पुष्पा घर नहीं लौटी। माँ का दिल घबराने लगा। रात बीत गई, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन पूरे गांव में खोज शुरू हुई। हर जगह तलाश की गई,
हर किसी से पूछा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने। पुष्पा जैसे हवा में गायब हो गई थी। आखिरकार परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला। समय बीतता गया, लेकिन सच छुपा रहा। लेकिन एक मां हार नहीं मानती। रेखा देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। एसआईटी का गठन हुआ, जांच तेज हुई, पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाले और फिर एक नाम सामने आया, दिनेश। उसे हिरासत में लिया गया। पहले उसने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने आए तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया पूरा सच। 9 महीने बाद पुलिस उसे लेकर गई उसी जंगल में, जहां घनी झाड़ियों के बीच जो मिला वो किसी का भी दिल दहला सकता था। वहां सिर्फ एक नर कंकाल पड़ा था, कुछ कपड़े, कुछ बाल और वही हथियार। पुष्पा अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। जब ये खबर उसकी मां तक पहुंची तो उनकी दुनिया खत्म हो गई। 9 महीने की उम्मीद एक पल में टूट गई। पूरा गांव सन्न था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच रहने वाला एक साधारण सा इंसान इतना खौफनाक हो सकता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि प्यार में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर रिश्ता पवित्र नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच आपके सामने आते रहें, तो निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय किसी और की जिंदगी बचा सकती है।